राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय 8 और साथ ही मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी पंचविकम की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। एक साहूकार के बेटा था और उसकी बहू थी। ये कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाते थे। वे पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि ये माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ये माला किसकी है। जिसकी माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी ये माला दे दूंगा। और वो खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली तोड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सतत रख दिया, उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा आई थी। तो वो कैसी थी। वह तोता बोला कि अप्सरा जैसी, बिजली, होली जैसी, झलकावड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी सारी कही बात उसने बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्ची डालकर बैठ गया। और वो आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी। तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर बैठूंगा, और फिर रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज मैं आग की अंगीठी रख कर बैठूंगा। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दिया कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरे मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा वह आई थी। तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, इसका तो भगवान ने भी सतर रख दिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि ये माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा वह तो किसी पराई का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभीमु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। अब करेंगे हम कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय का पाठ। जिसकी दया से सरस्वती बहाव रही उपजय। कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केलों के खंभों से संयुक्त कर के नाना प्रकार की धातुओं से उसका विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुभूषित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुशोभित करे। द्वारा पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे।
उनका नाम इस प्रकार है: जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर दो दो के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंग से सुभूषित सर्वभद्रमंडल बनवाए। उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, समय भक्ति पूर्वक भगत संबंधी पदों का गान करते हैं, वो सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गायन करता है, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों का प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपनिक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्राप्त काल स्नान और देव पूजन की वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान के प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे सकते हैं आप। उसके पश्चात घर वाले और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सर्वमणीय प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तिथि की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करता है, वो धन्य और पूजनीय है। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करता हो, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता हो और जो सुनाता हो, वह भगवान विष्णु का संयोजक प्राप्त करता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।